दूहने या दूध पीने मात्र से कोई माता नहीं हो जाती, उसका दूध अमृत नहीं हो जाता, क्योंकि भगवान कृष्ण ने दूध तो पूतना का भी पिया था, लेकिन वह विष था। चलिए, वे तो भगवान थे, वे भगवान शिव के रूप में समुद्र मंथन से प्राप्त कालकूट को भी पचा सकते हैं, तो पूतना के स्तनों पर लगा विष कौन सी बड़ी बात है। किंतु हम जो जाने अनजाने में होस्टन, रेड डेनिस, जर्सी, फ्रीजियन आदि पूतनाओं का दूध पी रहे हैं, उससे हमारी रक्षा कैसे होगी, कौन करेगा? ऑकलैंड की A2 कॉरपोरेशन और हेल्थ जनरल न्यूजीलैंड आदि के शोधों से यह बात प्रमाणित हो चुकी है कि जर्सी, होस्टन आदि विदेशी मूल के जानवरों का दूध मानसिक विकलांगता, कैंसर, हृदय रोग, मधुमेह अर्थात शुगर, गठिया आदि का कारण है। जहां भारत में देशी गोमाता उपेक्षित है, वहीं जर्सी, होस्टन आदि के विषाक्त प्रभाव को एवं भारतीय मूल की गौ के औषधीय प्रभाव को जानकर भारतीय मूल की गौ के नस्ल संवर्धन में अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया आदि कई देश प्रयासरत हैं। अकेले अमेरिका ने 20,000 करोड़ रुपये भारतीय मूल की गौ के अनुसंधान में लगाए हैं। ब्राज़ील ने चंद गिर नस्ल की भारतीय गौओं से प्रारंभ करके आज 40 लाख गिर नस्ल की उन्नत गौएं विकसित की हैं। आश्चर्य की बात है कि जहां संपूर्ण विश्व भारतीय गौ के महत्व को जानकर उसके संवर्धन में लगा हुआ है, वहीं हमने अमृत की स्रोत देसी गोमाता का विषाक्त दूध वाले पशुओं से संक्रमण करा के नस्ल सुधार के नाम पर उसकी जाति ही खराब कर दी है। परिणाम स्वरूप जहां स्वतंत्रता पूर्व भारत में देसी गोमाता की लगभग 225 नस्लें थीं, वहीं आज वे सिमटकर लगभग 32 रह गई हैं, जिनमें से 8 नस्लें तो वधशालाओं और दोगलेपन की भेंट चढ़ने से लुप्तप्राय हो गई हैं। भारतीय मनीषियों को गोदुग्ध के समान ही गोमूत्र व गोबर का महत्व ज्ञात था। जिस गोमूत्र व गोबर के संपूर्ण महत्व से आज भी पश्चिमी जगत अनभिज्ञ है, जिस ज्ञान की प्राप्ति ऋषि मुनियों के अनुग्रह से हमारे लिए सहज है, उसकी प्राप्ति के लिए पश्चिमी लोगों को बहुत बड़े अनुसंधान की आवश्यकता है। किंतु गोबर व गोमूत्र की उर्वरा शक्ति से तो वे भी परिचित हो गए हैं कि इनके प्रयोग से सहजतापूर्वक बंजर पड़ी भूमि को उर्वर बनाया जा सकता है। इसी कारण ईरान व क्यूबा में वृद्ध गोवंश के वध पर भी कठोर कानूनी प्रतिबंध है। इस प्रकार इस बात में किंचित भी अतिशयोक्ति नहीं है कि मनुष्य सीमित संसाधनों व सीमित ज्ञान शक्ति से गुणों की समुद्र गोमाता का पार नहीं पा सकता, किंतु जो उसने थोड़े से भी गुण जाने हैं, वो भी गोमाता को समस्त प्राणियों का मुकुटमणि सिद्ध करते हैं, जहाँ से उसका च्युत होना त्रिकाल में संभव नहीं है।